Okay, the next set is 8 gymnastic player number 1 through number 8 underwent a training camp where there were coaches by 3 coaches, Zena, Yuki and Zara. Each coach trained at least 2 player. आपके पास 8 players हैं and 3 coaches हैं. हर एक कोच कम से कम 2 प्लेयर को तो ट्रेन कर रहा है. दैट मीन्स एवरी कोच, हर कोच के पास 2 प्लेयर तो होंगे, 2 से कम प्लेयर नहीं होंगे. Yuki trained only even number of player while Zara trained only odd number of player. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि जो Y है, जो Y प्लेयर कोच है, वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा है. दैट मीन्स 4, 6 एंड 8. अब मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे वो चारों प्लेयर को ट्रेन करेगा, बट यूकी जो भी ट्रेन करेगा, जिन भी प्लेयर्स को ट्रेन करेगा, वो क्या होंगे, इवन नंबर्स वाले होंगे. और आपको जारा के लिए भी बताया गया है, जो जारा जो है वो सारे के सारे और नंबर ऑफ प्लेयर्स को ट्रेन करेगा. ठीक है. After the camp, the coaches evaluate players and give integer rating the respective player trained by them on a scale of 1 to 7. कोचिंग के बाद उन्होंने क्या क्या रेटिंग दिया, किसने 1 is the lowest and 7 is the highest rating, while 1 is the lowest and 7 is the highest rating. 1 to 7 में उन्होंने रेट किया प्लेयर्स को. The following additional information is known as. ठीक है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है. Zena train more players than Yuki. X जो है वो ज्यादा प्लेयर ट्रेन करती है कंपेयर विद Y. ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाऊं, आपको पता है 2 प्लेयर तो हर कोई ट्रेन करेगा. ठीक है, तीनों के तीनों के कम से कम 2 प्लेयर ट्रेन करेंगे. अब Y जो है, अगर मैंने आपको बोला Y 2 प्लेयर ट्रेन कर रहा है, तो X तो ज्यादा करेगा. तो X ने 3 किया, 3 to 5 हो गया. दैट मीन्स Z कितने करेगा, Z 3 प्लेयर ट्रेन करेगा. ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है. एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर Y 2 करे और X 4 करे, 4 to 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 2. एक सिनेरियो ये भी हो सकता है. अब क्या कर ले, हम यहाँ पे देख लेते हैं. अगर Y 3 करे तो X तो डेफिनेटली 4 करेगा. अब अगर Y 3 करेगा और X 4 करेगा, तो Z के पास तो सिर्फ एक प्लेयर बचा. Z के पास एक प्लेयर बचा, पर कंडीशन क्या बोली है क्वेश्चन में, एटलीस्ट 2 प्लेयर ट्रेन बाय अ सिंगल कोच. एक कोच कम से कम 2 प्लेयर्स को ट्रेन करेगा, पर यहाँ पे जारा के पास सिर्फ एक ही प्लेयर है. दैट मीन्स ये सिनेरियो हमारा फिट नहीं बैठेगा. तो इसका मतलब 4-3-1 वाला केस हमारा एलिमिनेट हो गया. हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, 4-2-2 एंड 3-2-3. ये केस हमारे पास हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने देखा प्लेयर 1 एंड प्लेयर 4 आर ट्रेन बाय द सेम कोच वाइल द कोच. चलो अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, प्लेयर 1 एंड 4 आर ट्रेन बाय द सेम कोच. 1 is the odd number, 2 is the even number. अगर 1 हम देखें इंडिविजुअली तो वो जारा कोच करेगी 1 प्लेयर को, एंड 2 के लिए हम देखें तो यूकी कोच करेगी. बट 1 और 4 सेम प्लेयर कोच से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके लिए ना तो Y होगा ना Z होगा. तो हम बोल सकते हैं कि प्लेयर 1 और प्लेयर 4 को कौन ट्रेन कर रहा है, Zena. X ट्रेन कर रहा है. While the coach who trained player 2 and player 3 and player 5 were different. 2, 3 और 5 के जो कोच है वो डिफरेंट है. 2 के लिए तो हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि 2 को कौन प्लेयर कोच कर रहा होगा, Y. 3 और 5 के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है इधर X और इधर Z. तो हम यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, प्लेयर 3 एंड 5, प्लेयर 5 एंड 3. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 7 वर ट्रेन बाय द सेम कोच एंड द सेम रेटिंग. अब आप देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है प्लेयर 5 और प्लेयर 7 को सेम कोच कौन ट्रेन कर रहा है, सेम कोच ट्रेन कर रहे हैं. ठीक है, और उसको सेम रेटिंग्स मिली हुई है. ऑल द प्लेयर गॉट द यूनिक रेटिंग. बाकी के सारे प्लेयर्स को यूनिक रेटिंग मिली होगी, पर 5 और 7 ऐसा है जिसको हम सेम. अब हम यहाँ पे अगर बोले कि अगर x के लिए 5 है, अब आपके पास देखिए 1, 4, अगर मैं यहाँ पे देखूं 1, 2, 3, 4, 7 और 8. 2 के लिए आपको पता है, 1 का पता है, 4 का पता है. 5 और 7 सेम प्लेयर से होने चाहिए. अब देखिए अगर आपने 5 के साथ 7 यहाँ रख दिया, अगर हमने 3 वाला 4 वाला केस लिया, 3 वाला केस तो पॉसिबल हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो हमने 4 वाला केस लिया x के लिए. x अगर 7 प्लेयर को भी ट्रेन कर रहा है, तो y के पास तो फिर z तो कोई भी इवन ऑड नंबर बचे नहीं, उसके पास सिर्फ इवन नंबर बचे, और इवन नंबर को कौन प्ले करेगा,
वाई ट्रेन करेगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेयर 5 और 7 को कौन ट्रेन कर रहा है, प्लेयर 5 एंड 7 ट्रेन बाय जेड। तो यहाँ पे से हम Z5 हटा लेते हैं, तो प्लेयर 5 और 7 Z के थ्रू हो गए। तो 5-3 किसके थ्रू हो गया, 5-3 हो गया आपका, सॉरी प्लेयर 3 हो गया बाय X। ठीक है, इसके बाद बोला है प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, प्लेयर 2 को हाईएस्ट रेटिंग मिली। हाईएस्ट रेटिंग कितनी है हमारी, 7। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाईएस्ट रेटिंग मिली है। द एवरेज रेटिंग ऑफ ऑल द प्लेयर वॉज 4, एवरेज रेटिंग 4 है। अगर 4 एवरेज रेटिंग है तो ओवर टोटल रेटिंग क्या हो जाएगी आपकी, 4 इंटू 8 इज 32। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग कितनी हो गई, 32 टोटल रेटिंग है। आपकी हाईएस्ट रेटिंग 7 थी और लोएस्ट रेटिंग 1 थी। अगर हम टोटल रेटिंग निकाले तो हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस डन 1/2। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 मतलब 7 इंटू 8 56, 56/2 हमारी जो टोटल रेटिंग हो रही है यहाँ पे वो हो रही है 28। ठीक है, 28 हो रही है, बट टोटल रेटिंग तो यहाँ पे 32 आ रहा है, पर यहाँ पे तो सिर्फ 28 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर जो होगा वो रिपीट होगा। और वो एक नंबर कौन सा रिपीट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 और 7 को सेम रेटिंग मिली और कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं अभी के लिए कि 4 जो है वो एक 1 से ज्यादा बार रिपीट होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4 एक ऐसा नंबर होगा जो मोर देन 1 टाइम आएगा, बाकी के सारे नंबर्स इंडिविजुअल टाइम्स आएंगे। There, the average rating of the player trained by Y was the twice that of player trained by X and more than that of the player trained by Zara. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर्म करेंगे, तो टेबल फॉर्म करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना है। The average rating of the player trained by Yuki was twice the player trained by Zena and 2 more than of the trained by Zara. The player 4 and rating was double the player 8 and less than 5. Player 4 की जो रेटिंग थी वो डबल थी 8 की एंड 5 से कम थी। अगर हम यहाँ पे बोले कि 4 और 5 को सिमिलर रेटिंग मिली है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से बनाएं, एक चार्ट हमने बना लिया है यहाँ पे। यहाँ पे हम कोच लिख लेते हैं और यहाँ पे हम रेटिंग लिख लेते हैं। 1 को कौन 5 के लिए हमने बोला था, 5 के लिए 4 रेटिंग थी, 7 के लिए भी 4 रेटिंग थी। अब 4 की रेटिंग 8 से डबल होनी चाहिए और 5 से कम होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर्स का काम करना, इवन नंबर का काम करना, दैट मीन्स 4 1 होगा, 8 4 2 होगा और 8 1 होगा। ठीक है, 1 किसके थ्रू ट्रेंड हो रहा था, 1 x के थ्रू ट्रेंड हो रहा था, 4 भी x के था और 3 भी x में था। 2 हो रहा था y के लिए, 5 और 7 तो डन था हमारा z के लिए। अब आपको बताना था 6 और 8 में। अब 6 और 8 में देखिए आपके पास 4 प्लेयर हैं, 6 और 8 दोनों ही इवन नंबर है, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या। हाँ, हम यहाँ से एवरेज काउंट कर लेंगे, एवरेज से हमें पता चल जाएगा कि 6 और 7 के लिए कौन सी रेटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 के पास ये वाला सिनेरियो तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे, 4 2 2 थे। अब x के पास टोटल 4 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं, तो अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग्स जब होगी तो फिर क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। रेटिंग आपको कितनी लेके आनी है, टोटल 132 लेके आनी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे अभी हम पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और हमारी, सॉरी, एक चीज हमारी थी, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय यूकी वाज twice that the player trained by the Zena and 2 more than that of Zara. Zara से 2 ज्यादा थी, किसकी थी, यूकी की रेटिंग Zara से 2 ज्यादा थी, तो y equals to z plus 2 हो जाएगा। एंड Zena was and double यूकी was twice that of player trained by Zena. Zena से क्या थी, डबल थी। यस, इस तरह से फॉर्म करेंगे, इस तरह से फॉर्म करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी टेबल गिवन है इस तरह से। देखिए यहाँ पे अब हमने रेटिंग्स की बात करी है, तो एक्स वाई जेड ये हमने फॉर्म किया था।
हमने 5 एंड 7 4 रेटिंग दी थी, 4 के लिए हमने 2 रेटिंग दी थी और 8 के लिए हमने 1 रेटिंग दी थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, जो y की जो रेटिंग है, y की जो रेटिंग है वो z की रेटिंग्स की ज्यादा है, ठीक है, 2 मोर देन है। अब यहाँ पे देखिए z कहाँ कहाँ पे 4 और 4 8, 8 का हाफ इज 4, 4 प्लस 2 6, 6 होना चाहिए, 6 ये है, तो इसका रेटिंग z y की, अगर z आपका कितना है 4 है और y आपका 6 है, तो x आपका 3 होना चाहिए, क्योंकि y था डबल किसका, x का डबल था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एवरेज रेटिंग है। एवरेज रेटिंग आ गई। अब देखिए आपने एवरेज रेटिंग दी तो आपको पता था 2 हाईएस्ट नंबर है, 2 को हाईएस्ट रेटिंग मिली तो 2 को हमने हाईएस्ट रेटिंग दे दी, 5 को हमने 4 रेटिंग दे दी, 7 को भी हमने 4 रेटिंग दे दी, 4 को हमने 2 दे दी और 8 को हमने 1 रेटिंग दे दी। इसके बाद आपको क्या था, 1 और 3 के लिए आपको कंफ्यूजन था कि क्या रेटिंग आएगी, तो ये आपको अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, 3 और 6 नंबर ही बचा हमारे पास, तो 3 और 6 नंबर हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर कोचेज बाय ज़ारा। ज़ारा ने कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स को ट्रेन किया, तो हमारे पास एग्जैक्ट सिनेरियो है कि ज़ारा ने 2 प्लेयर्स को ट्रेन किया है, तो ऑप्शन क्या होगा, एग्जैक्टली 2, सी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 7। 7 की जो रेटिंग है वो क्या है, 7 की जो रेटिंग है वो 4 है। यहाँ पे आप देखिए 7 को कितनी रेटिंग, 7 ने कितनी रेटिंग मिली है, 4 रेटिंग मिली है, तो 7 की रेटिंग है 4। थीटा क्वेश्चन था तो इसका आंसर होगा 4। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ द प्लेयर 6। प्लेयर 6 की रेटिंग क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हमने पता चल गया 5 है रेटिंग। नेक्स्ट वन, फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स रेटिंग कैन बी डिटरमाइंड द सर्टेनिटी। आप कितने प्लेयर्स की रेटिंग एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 को छोड़ के, क्योंकि 1 और 3 के लिए आप एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे हैं कि 3 है या 6 है, बट 1 और 3 को छोड़ के आप रिमेनिंग 6 प्लेयर्स की जो रेटिंग है आप वो एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सक रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। फाइंड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। who all were the play trained by x। जेना ने कितने प्लेयर्स को ट्रेन किया, x ने कितने प्लेयर्स को ट्रेन किया, तो x के लिए देख लीजिए, x ने ट्रेन किया है 3, 4, 8 एंड 1। 1 को हम आगे लिख लेते हैं, 1 3 4 8, 1 3 4 8 ऑप्शन में है क्या, 1 3 4 6 नहीं, 1 4 6 नहीं, 1 3 4 8, यस ऑप्शन सी। x ने 4 प्लेयर्स को ट्रेन किया, 1 3 4 एंड 8। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या था, सिर्फ आपको एवरेज रेटिंग वाला फंडा समझ में आना चाहिए, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एवरेज रेटिंग का कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। इस पूरे अगर मैं स्लॉट की बात करूँ तो स्लॉट में टाइम कंज्यूमिंग है, बस टाइम को लेके चलना है, आपको स्पीड को लेके चलना है, बाकी सेट इजी टू मॉडरेट लेवल पे, डिफिकल्ट लेवल पे नहीं।